तो हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने हमारा विद्या गैस का रिव्यू आप लोगों ने देख चुका होगा। हमने विद्या गैस का जो रिव्यू है उसको कर दिया था, ठीक है। तो उसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक, उसमें से पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिक योगदान, उस पर विवेचना करने के लिए हम लोगों को कहा गया है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्वेश्चंस को अच्छे से देख लिया था, कोई दिक्कत नहीं आया। टोटल हमारा जो क्वेश्चन था, आई थिंक 16 क्वेश्चन हम लोगों ने रिव्यू किया हुआ था। तो उसमें से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है फ्रांसीसी क्रांति में जो दार्शनिकों का योगदान था, ठीक है। उसका आंसर हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग फ्रांसीसी क्रांति को, जहाँ तक मुझे लगता है कि फ्रांसीसी क्रांति का जो ये जो पॉइंट है ये सबने पढ़ा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला। हम एकदम बस इजी कर देंगे, बस इजी करेंगे, आप लोगों को एकदम आसान शब्दों में समझाएंगे ताकि बस एग्जाम में रटने की जरूरत नहीं हो। वीडियो देखें, सब माइंड में याद हो जाए, आंसर लिख के पास। कोई लफड़ा नहीं, वीएम सेंटर के साथ कोई झमेला नहीं, बस पास। अगर थोड़ा सा माइंड कॉन्सेप्ट अच्छा रहा तो अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हम लोग पूरी अच्छी तरह से तैयारी करा चुके हैं और अभी भी करवा रहे हैं। तो ये जो पॉइंट हमारा है उसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे। तो पहले हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में समझेंगे, उसके बाद उसमें क्या क्या योगदान था दार्शनिक को, उसके बारे में समझेंगे। तो पहले परिचय हम लोग लिखेंगे। तो परिचय लिखेंगे तो ये जो पॉइंट होता है इस तरह से हम लोग बना के लिखेंगे। पहले लिखेंगे परिचय। वैसे तो बताने का जरूरत नहीं है क्योंकि लगभग सभी स्टूडेंट्स सेमेस्टर 5 में आ चुके हैं तो सबको मालूम होगा, लेकिन एक बार फिर भी हम बता देते हैं। परिचय लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। तो परिचय में हमारा रहेगा फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में फ्रांस में आरंभ हुई थी। ये तो सबको मालूम है कब हुई थी, 1789 ईस्वी में। कहा जाता है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। आप लोग एक रैंडमली याद रख सकते हैं, नहीं याद रखेंगे तो इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग जल्दी लेके आएंगे, उसमें आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका उद्देश्य निरंकुश राजतंत्र, सामाजिक असमानता और अन्यायपूर्ण व्यवस्था का अंत करना था, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति जो आई हुई थी, ये क्रांति, ये मेन पॉइंट हमारा जो था वो निरंकुश राजतंत्र, सामाजिक असमानता, अन्यायपूर्ण व्यवस्था के कारण को अंत करना था। ये जितने भी प्रॉब्लम्स थे, प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना था, यानी कि हटा देना था। कोई लफड़ा नहीं चाहिए हमें, एकदम प्रॉब्लम जो है इसको एकदम साइड कर देना है, एकदम मारो तो धक्का, जाओ उधर निकलो। तो मेन पॉइंट हमारा जो था उसको ठीक करना था। इसका नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुकता। हम लोगों ने समझ लिया किस वजह से हुआ था, सामाजिक हुआ था, निरंकुश राजतंत्र और न्यायपूर्ण। तो यही पॉइंट अगर हमें मिल जाए कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में लिखे, तो इस पॉइंट में 3 पॉइंट में हम लोग पूरा का पूरा फ्रांसीसी क्रांति के बारे में लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को यही क्वेश्चन दे दे कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में लिखें। नहीं भी आएगा तो आप लोग इस पॉइंट को बस याद रखिएगा, पूरा का पूरा आंसर फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति जो है उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे। तो पहला पॉइंट हमारा जो है वो है हमारा सामाजिक असमानता। ये जो सामाजिक असमानताएं थी वो क्या क्या थी फ्रांस में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्ग में बांटा हुआ था। बड़ा मुश्किल वर्ग है, ठीक है। अभी भी हमारी रियल लाइफ में इसको झेला जा रहा है, ठीक है। तो अभी तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले काफ़ी प्रॉब्लम था, अभी भी है, कुछ कुछ ऐसे प्लेस में है। रियलिटी में काफ़ी दिक्कत है। बस हमें स्टूडेंट लाइफ में भी जो है ना वो ये इसमें 3 पॉइंट दिया हुआ ना, स्टूडेंट लाइफ में भी ये पॉइंट लागू होता है। अब ये पॉइंट कहाँ लागू होता है वो भी हम समझाते हैं, आगे देखिए। तो कहा जाता है कि फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बांटा हुआ था। पहला था पादरी, सामंत और तृतीय वर्ग, ठीक है। तो हम लोग ये तृतीय वर्ग में आते हैं। स्टूडेंट्स जो है वो तृतीय वर्ग में आता है। अब कैसे सो हम आगे बताते हैं। तो कहा जाता है कि प्रथम और द्वितीय वर्ग को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, ये लोग जो था, ये लोग वीआईपी आदमी था, अलग लफड़ा था इन लोग का। वे अधिकांश करों से मुक्त थे लोग,
जितना टैक्स है इन लोग फ्री है, उसके लिए कोई झमेला नहीं। अब किसके लिए मुसीबत है? जबकि किसान, मजदूर, व्यापारी तथा मध्य वर्ग को भारी कर देना पड़ता था। आ गए ना स्टूडेंट में हम लोग? कैसे, वो भी समझ लेते हैं। पहले हम इस पॉइंट को देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। यही असमानता जनता को असंतोष का सबसे बड़ा कारण बनी। अब मान लीजिए हम गए कॉलेज, एक काम कराना है तो लाइन में लगिए, काम कंप्लीट नहीं हो रहा है तो कुछ पैसा दीजिए। अब यहाँ खुद पैसा नहीं हो रहा है कि जाके एक बोतल पानी ले लें, ठंडा पानी, वाटर, इन लोग को चाहिए पैसा। भैया कोई बताओ इन लोगों को कि हमारे ऊपर टैक्स है, हमारे माता पिता उतने फ्रीडम नहीं दे रखे हैं हमें कि आप लोगों को देते फिरे। हम भी एक लिमिट खर्च में चलते हैं। अगर उस पॉइंट से एक पॉइंट भी इधर उधर हुआ ना तो हमें जो भी इनकम मिलने वाली थी वो भी नहीं मिलती है। तो सबसे बड़ा टैक्स तो हमारे ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। ऊपर से कॉलेज का अलग ही लफड़ा चलता रहता है हर टाइम, तो उसका विषय में हम लोग नहीं समझेंगे। हम लोग समझेंगे फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, उसमें सामाजिक असमानताएं जो थी वो मुख्य समानताओं में से एक समानता है ये भी थी, असमानता थी, समानता नहीं, असमानता, याद रखिएगा, ठीक है। असमानता यहाँ पे देखिए ध्यान से लिखा हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा आर्थिक संकट। आर्थिक संकट ये हमारा दूसरा पॉइंट है, इसके बारे में समझते हैं। लगातार युद्धों, शाही खर्च और कर्ज के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। अब क्या था कि मान लीजिए हम ही लोग कॉलेज बार बार जाते हैं, कॉलेज जाएंगे बार बार तो खर्चा होगा जी, भाड़ा लगेगा, पैसा लगेगा, गाड़ी से जाएंगे, किसी भी जाएंगे, खर्चा लगेगा। तो बार बार युद्ध हो रहे थे, शाही खर्च था, राजा लोग अपना राजा छोड़ता नहीं था, हम जाएंगे घोड़ा गाड़ी से तो जाएंगे, एकदम सोना चांदी में खाएंगे खाएंगे, लोग काल के पैतरा था। खैर हमारा नहीं है, हम आगे देखते हैं। शाही खर्च और कर के कारण फ्रांस आर्थिक स्थिति में बिगड़ गई थी। सरकार को घाटा पूरा करने के लिए जनता पर नए नए कर लगाए, जिससे लोगों की कठिनाई। लोग, अब सरकार खुद परेशान है, अपना खाना पीना ऐसो आराम नहीं छोड़ेगा, अपना खर्चा किया, दिक्कत हुआ, सब जो है तीसरा वर्ग में डाल दो, लो डालो इसके ऊपर, डालो टैक्स, डालो टैक्स, एकदम इसको चपेट के दे दो, सांस लेने का भी जगह नहीं रहने देना है, ठीक है। ये हाल करके रखा थे लोग। आगे देखते हैं हम लोग। राजा लुईस 16वां का कमजोर शासन। राजा तो अपने मंद बुद्धि था, ठीक है, राजा समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया। राज दरबार में वह विलासिता पर अत्यधिक खर्च होता था, अपने ऐशो आराम से ज़्यादा जिंदगी, और जनता का विश्वास राजशाही से उठने लगा। अब राजा जब प्रजा की मदद नहीं करेगी, जब प्रजा मुसीबत में, उनके पास खर्च करने के लिए धन नहीं है, तो वो राज दरबार पर जाते थे। लेकिन राज दरबार वाले मदद करने के बजाय और ऊपर टैक्स ले रहे, तो परेशानी सब में है। तो परेशानी का हल लेने के लिए आदमी जाता था राजा के पास, लेकिन कोई फायदा नहीं, इन्हीं के ऊपर टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स दो, पुअर और धंसता चला जाए। हाँ, आगे देखते हैं हम लोग। महंगाई, अकाल और बेरोजगारी जो तुम्हारा चौथा पॉइंट है। 1788-89 की खराब फसल, अनाज की कमी हो गई ऑलरेडी, रोटी महंगी हो गई, गरीब जनता भूख, बेरोजगारी तथा गरीबी से ग्रस्त हो गई। अब लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ऑलरेडी धुआंधार होगा, फसल अच्छी नहीं हो रही थी, अनाज कम पड़ गया था, रोटी महंगी हो गया था। ऑलरेडी जब फसल खराब होगी, अनाज नहीं मिलेगा तो रोटी महंगा ही होगा, आटा नहीं आएगा, आटा का जो मिल रहा है उसका दाम बढ़ेगा, और दाम बढ़ेगा तो 100% है कि गरीब उतना खरीद नहीं पाएगा। जनता भूख, बेरोजगारी और गरीबी से ग्रस्त हो चुकी थी। ये सब फ्रांस में हो चुका था। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या हुआ था, दार्शनिक जो है अपना योगदान दिए थे, और क्या क्या योगदान दिए थे उसके पॉइंट में हम लोग समझेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था।
दार्शनिक जो आए हुए थे, ठीक है, यानी कि कहा जाता है हम लोग जैसे कहीं घूमने के लिए जाते तो उसी को दार्शनिक कहते हैं। तो उन लोग जो थे दार्शनिक पढ़े लिखे हुए थे, पढ़े लिखे हुए थे। अपनी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या हमारा अधिकार है, उस अधिकार के बारे में वो जो दार्शनिक थे वो जानते थे। उनको मालूम था अपना योगदान, अपनी महत्वपूर्णता। उन्होंने अपने लेखों, पुस्तकों और भाषणों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया था, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की भावना को विकसित किया था। जो जो जैसे गरीब लोग हैं उनको मालूम नहीं है कि क्या समस्या होने वाली है, उनके ऊपर क्यों बेरोजगारी हो रही है, जबकि ये नहीं होनी चाहिए, उनका हक है, वो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन वो उन दार्शनिक योगदानों ने अपनी किताबों में लिखा, भाषणों के द्वारा लोगों को समझाया। अब उसमें से भी कुछ पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। ये जो हमारा वोल्टेयर है, दार्शनिक वोल्टेयर, इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन किया। अब व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता के बारे में बताया कि तुम अपना एक राइट है तुम्हारा, तुम अगर चाहो तो हाँ कह सकते हो, नहीं तो ना कह सकते हो, नो नो प्रॉब्लम। इसके बारे में उन्होंने बताया। धार्मिक सहिष्णुता यानी कि धर्म के बारे में भी बताया कि तुम लोग उससे बड़े छोटे नहीं हैं, सब एक लाइन में। अगर राजा यहाँ खड़ा है, अगर राजा इस रोड में जा रहा है तो तुम भी इस रोड में जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा नहीं कि राजा जा रहा है तो ये रोड में तुमको यहाँ ब्लॉक कर देगा, पहले राजा जाएगा फिर तुम जाएगा, ऐसा कोई लफड़ा नहीं। जिस रोड में राजा जाएगा उस रोड में तुम भी जा सकते हो, कोई बोलने वाला नहीं है तुम्हें, ठीक है। दूसरा हमारा राजा, चर्च और अन्यायपूर्ण व्यवस्था की आलोचना की। राजा के बारे में बताया, राजा बहुत बड़ा राजा नहीं, राजा तुम्हारे अंडर काम करेगा, तुम्हारी समस्याओं को सॉल्व करेगा। चर्च जो होता है मंदिर, हमारे यहाँ मंदिर कहा जाता है, जैसे अपने अपने धर्म में चर्च कहा जाता है ईसाइयों के लिए। तो चर्च के बारे में बताया। अन्यायपूर्ण व्यवस्था जो थी, जो तुम्हारे ऊपर टैक्स जबरदस्त लगाया जा रहा है, गरीबों के ऊपर टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स दो। टैक्स इतना नहीं होता है, टैक्स बराबर का होता है, कोई झमेला नहीं है। जो अमीर है वो भी दे सकते हैं, गरीब है गरीब दे सकते, जितना खर्च कमाया जाता है उतना ही दिया जाता है, ठीक है। हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। हर व्यक्ति हर अपनी समस्या को बोल सकता है। हमको यहाँ काम नहीं करने का मन करता, काम नहीं कर सकता है, इस कॉलेज में पढ़ने का मन नहीं कर रहा, नहीं पढ़ेगा, कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस पैदा किया, लोगों को बताया कि तुम लोग पुअर, गरीब नहीं है, तुम लोग अपना टैक्स एनी टाइम नहीं दो, तुम्हारा कुछ और ही फर्ज है, तुम ही नींव हो, किसान ही नींव है देश को चलाने के लिए, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं। अगर वो चाहें तो सब कुछ हिला डुला के रख सकते हैं, याद रखने का, ठीक है। तीसरा हम लोग देखेंगे, रूसो जो है, रूसो जो दार्शनिक था, उन्होंने क्या कहा उनके बारे में हम समझेंगे। उन्होंने कहा, सोशल कंटेंट में कहा, सत्ता का व्यवस्था वास्तविक मालिक जनता है, राजा नहीं। यानी कि सत्ता जो है, सत्ता वो वास्तविकता में मालिक, उसका जो है मालिक, सत्ता का मालिक जनता है। वहां पे सिर्फ आदमी को बिठाया गया है हमारी मदद के लिए, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ना कि और प्रॉब्लम्स देने के लिए। उसके बारे में समझाया, ठीक है। जनसत्ता, लोकतंत्र का समर्थन किया। जनसत्ता, लोकतंत्र, लोकतंत्र के बारे में बताया, तुम्हारा एक राइट है, तुम वोट दे सकते हो, तुम उसे चूज कर सकते हो। मान लो तुम्हारा कोई तुमने जिसे जिताया वो तुम पे शासन कर रहा है, टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स टैक्स टैक्स, तो तुम अगर अगले वोट में तुम उसे हरा दो, कोई लफड़ा नहीं, तुम्हें वो नहीं पसंद है, अगला वोट आया तुम उसमें वोट मत दो, तुम दूसरे को चुनो, तुम्हें लोकतंत्र है, तुम अपनी मर्जी से जी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा हमारे पास, सरकार जनता की इच्छा के अनुसार चलनी चाहिए। सरकार जो है वो जनता की इच्छा को, सरकार मान लीजिए हमें खेती कर रहे हैं, खेती में हमें पानी की आवश्यकता है। अब यहाँ नदी है, यहाँ नदी है तो नदी में यहाँ बांध है,
बांध का पानी हमें चाहिए, अभी लोग पानी दे ही नहीं रहा। पानी देगा तब ना हम खेती करेंगे। तो पानी हमें जरूरत है तो हम सरकार को दरखास्त देंगे, वो पानी हमें देगा। सरकार हमारी मर्जी से चलनी चाहिए, तभी ना हमें सरकार हमने बनाया। तीसरा चौथा पॉइंट है हमारा, स्वतंत्रता और समानता की भावना को मजबूत किया। लोगों को बताया कि तुम स्वतंत्र है, तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं किसी का, तुम स्वतंत्र हो, तुमको जहां जाना है तुम जा सकते हो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। ठीक है। तीसरा जो हमारा दार्शनिक था उसके बारे में हम लोग जानेंगे, मॉन्टेस्क्यू। ये सब नाम याद रख लीजिएगा, लिखने में आसानी होगी। नहीं भी याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बस पॉइंट वाइज करके लिखते चले जाइएगा। ठीक है। शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत दिया कि तुम्हारी जो राइट्स है उनको तुम किस तरह से जान सकते हो, पूरा विस्तार से बताया। कैसे बता सकते हो, कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, हर पॉइंट को डिटेल में उसने बताया था। ठीक है। शासन की शक्ति विधियां कार्यपालिका न्यायपालिका में बटी होनी चाहिए। अब शासन की शक्ति जो है वो विधायिका है, विधायिका को अपने किस पर्पस के लिए रखा है उसके बारे में बताना है। कार्यपालिका है, न्यायपालिका, अगर तुम्हारे ऊपर कोई ज़्यादा शोषण कर रहा है तुम न्यायपालिका के पास जाके अपना न्याय ले सकता है, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। ठीक है। इससे सारी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेगी और जनता के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। न्यायपालिका के पास जाएंगे, हम अपनी प्रॉब्लम्स को बताएंगे, सारी प्रॉब्लम्स को वो ठीक करेगा। ठीक है। तो एक अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को बताएंगे, हमें पता रहेगा तब ना हम किसी का आगे ये कर सकेंगे। तो उसी तरह से जनता की सुरक्षा रहेगी, सुरक्षा जरूरी है। आगे देखते हैं, आज की अनेक लोकतांत्रिक देश की शासन व्यवस्था इसी सिद्धांत पर आधारित। किस सिद्धांत पर? कि तुम्हें समस्या है तुम न्यायपालिका के पास जा सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स को बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करेगा, तुम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, काटो, कोई लफड़ा नहीं। तुम्हारे अंदर यही तो है कि कोई भी किसी के अंदर झुक के नहीं रह सकता, अपने राइट्स को मालूम होना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे दार्शनिकों का समग्र योगदान, एक बार में हम लोग जानेंगे। जनता को अपने अधिकारों की प्राप्ति का जागरूक किया, जनता को उनके अधिकार के बारे में दार्शनिकों ने बताया, उनको नहीं पता था, वो बस गुलामी करना जानते थे। ठीक है। निरंकुश राजशाही और सामंतिक व्यवस्था का विरोध किया, राजशाही नहीं चलने देना है। ठीक है। आगे क्या किया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुकता के विचारों पर प्रचार किया। स्वतंत्रता किस तरह है, समानता क्या है, बंधुकता क्या है, किस तरह से मिलजुल के रहना, क्या स्वतंत्रता है, क्या राइट्स है, उन सब के बारे में हमारे दार्शनिकों ने हमें बताया। आगे है हमारा लोकतंत्र, मानवाधिकार, जनसत्ता की भावना को बढ़ावा दिया। लोकतंत्र के बारे में सबको समझाया कि किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से सबको रहना है, मानव अधिकार क्या क्या है, क्या राइट्स है तुम्हारे, क्या तुम कर सकते हो, क्या तुम्हारा हक है, जनता की सत्ता पे किसका अधिकार है, ये बताया। उनके विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को वैचारिक आधार प्रदान किया और जनता को क्रांति के लिए प्रेरित किया। कि तुम पर जो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप लोग? शोषण हो रहा है, उस शोषण को ठीक करो, उसके लिए तुम्हें क्रांति करनी होगी, तभी तुम्हें तुम्हारा राइट्स मिल सकता है, उसके बिना कोई उपाय नहीं है। ठीक है। आगे पॉइंट हम सब लोग देखेंगे, निष्कर्ष में हमें क्या देखने को मिलेगा। इस प्रकार दार्शनिकों ने अपने विचार और लेखन के माध्यम से जनता की सोच बदली, क्योंकि ये बहुत जरूरी थी। ठीक है। उन्होंने लोगों को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की प्रेरणा दी। इसलिए फ्रांसीसी क्रांति की सफलता में दार्शनिकों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उन्होंने आकर, दार्शनिकों ने आकर लोगों को अपने राइट्स के बारे में बताया। उनको मालूम नहीं था, उन्होंने जैसे जैसे दार्शनिकों ने बताते चला गया, वो अपने राइट्स को समझते गए, अपनी वैल्यू को समझते गए, अपनी शोषण को समझते गए कि हमारे ऊपर कैसे शोषण हो रहा है। ठीक है। अगर उनको नहीं हो, दार्शनिक अगर यहाँ पे नहीं आते तो उनको मालूम कभी नहीं चलता और वो हमेशा शोषण में रहते और क्या करते, टैक्स टैक्स, पुअर दबो, टैक्स टैक्स भरो। ठीक है। एक और हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट बना के दिया, परीक्षा में लिखने योग्य निष्कर्ष।
तो निष्कर्ष कहने का मतलब है कि आप पूरा का पूरा जो पढ़े उसको छोटा में लिख सकते हैं। तो हमने बता रखा है, आपको जिस तरह समझ में आया लिख सकते हैं। दार्शनिकों ने अपने विचार और पुस्तकों के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता, जनसत्ता और लोकतंत्र का प्रचार किया। एक प्रकार से कहा जाता तो उन्होंने अपना एड किया, प्रचार किया, लेकिन अपना फायदा ना देखते हुए उन्होंने फ्रांस के लोगों के प्रति फायदा देखा। ठीक है, उनके विचारों ने जनता को जागरूक किया, फ्रांसीसी क्रांति के विचारों की नींव रखी। ठीक, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पूरा का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग इसको देखें, सुने, समझें, एक बार और वीडियो को देखें, आराम से सब समझ में आ जाएगा। बाकी इसका पीडीएफ हमने जो है टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल रखा है। आप लोग फटाफट से टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाए, ताकि अगला हर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए ही ये वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग का सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को जरूर भेजें, ताकि आपको ना समझ में आए, आपके दोस्त को समझ में, वो आपको बता सके, आप पास हो सके, आपके दोस्त पास हो सके। अपने से ज़्यादा जरूरी अपने दोस्त को भी पास कराना होता है, पीए में यही सबसे बड़ा खासियत है। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।